वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मेहरीन जाहिद। आज हम बात करेंगे मॉडर्न स्टैटिस्टिक की। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। व्यूअर्स, मेरा चैनल न्यू है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें इंप्रूवमेंट होती रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सोल्व करेंगे एग्जाम्पल 11.6। देखते हैं एग्जाम्पल 11.6 में हमारे पास क्या है। A random variable x the following probability distribution x 3 4 5 p of x यहाँ पे हमें दिया हुआ है। If a sample random sample of size 3 number is taken without replacement, obtain a sampling distribution of the sample mean x bar, find the mean variance and standard error of x bar। अब यहाँ पे हमें x p of x फाइंड किया है। अब यहाँ पे हमने मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे। क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू 3 4 और 5 दी गई है। पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0.2 0.4 0.4 दी गई है। एक्स की वैल्यू क्या है 3 4 और 5। अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 0.2 0.4 और 0.4। अब हमने फाइंड करना है एक्स पी ऑफ एक्स। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे पी ऑफ एक्स के साथ, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 3 मल्टीप्लाई 0.2, इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया 0.6 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, ये हमारे पास आ गया 1.6। अब 5 मल्टीप्लाई 0.4 किया, ये हमारे पास आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू को भी ऐड करेंगे और पी ऑफ एक्स की वैल्यू, पी ऑफ एक्स और एक्स पी ऑफ एक्स दोनों को ऐड करते हैं। सबसे पहले पी ऑफ एक्स की वैल्यू को ऐड करते हैं। ये हमारे पास है 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.4। इन सबको हमने ऐड किया तो ये यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 1। पी ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल। अब इन सबको ऐड करते हैं 0.6 प्लस 1.6 प्लस 2। अब इन सबको हमने ऐड किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 4.2 एक्स पी ऑफ एक्स की वैल्यू। अब हम एक्स बार का स्क्वायर पी ऑफ एक्स करेंगे तो ये एक्स पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, 0.6 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हमारे पास आ गया 1.8। अब 1.6 को मल्टीप्लाई 1.6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास आ गया 6.4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, 2 5 ज़ा 10। अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, प्लस 10 प्लस 1.8, इन सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 18.2। अब यहाँ पे फार्मूला म्यू, फर्स्ट फार्मूला म्यू इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स। सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये हमारे पास है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू 4.2। अब सेकंड पे आप यहाँ देख सकते हैं वेरिएंस इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स का स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस म्यू। सम ऑफ एक्स के स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये हमारे पास टोटल करके आया 18.2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18.2 माइनस म्यू का स्क्वायर। म्यू हमारे पास क्या है 4.2 का इधर स्क्वायर ले लेते हैं 4.2। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 4.2 का स्क्वायर। 4.2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ गई 17.64। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। 18.2 माइनस 17.64 किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.56। ये हमारे पास किसका आंसर है, ये हमारे पास वेरिएंस का आंसर है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे 0. यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं इनके रिजल्ट्स। सबसे पहले हम यहाँ पे बोलेंगे म्यू एक्स बार इक्वल टू है म्यू के इक्वल टू म्यू का आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या आया था 4.2। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये किसके इक्वल है 4.2 के। और सेकंड चीज़ हमने जो वेरीफाई करनी है वो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है।
स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना था, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब सिग्मा के स्क्वायर में वैल्यू पुट करते हैं। सिग्मा के स्क्वायर में वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 0.56, तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 0.56 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू हमारे पास जो दी गई है वो 3 है, स्मॉल एन की 3 है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस पे डिवाइड करते हैं। 0.56 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.186, ये इक्वल है 0.186 के। अब इसका हम लेंगे अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड होगा। इसका जब हमने अंडर रूट लिया तो ये हमारे पास आ गया 0.432, 0.432। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। हम लोगों ने यही चीज़ म्यू और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन म्यू वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था। अब हम आते हैं एग्जांपल 11.7 की तरफ देखते हैं। एग्जांपल 11.7 में हमारे पास क्या है, द वेट ऑफ 1000 स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 68.5 kg एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.7 kg इफ अ सैम्पल रैंडम सैम्पल ऑफ 25 स्टूडेंट इज obtained from this population. Find the expected mean and standard deviation of the sampling distribution of mean. Its sampling were done with replacement and without replacement. अब यहाँ पे हमने with replacement में भी करना है, without में भी करना है। पॉपुलेशन मीन हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमें पॉपुलेशन दिया गया है वो 68.5 है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 68.5, देन उसके बाद पॉपुलेशन साइज एन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एन की वैल्यू द वेट ऑफ 1000 स्टूडेंट, यहाँ पे 1000 की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो एन हमारे पास 1000 होगा, एन इक्वल टू 1000। उसके बाद पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें दिया गया है मीन, ये म्यू दिया गया है और सामने स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 2.7, यहाँ पे आएगा 2.7। उसके बाद हमें सैम्पल साइज एन दिया गया है, स्मॉल एन दिया गया है, यहाँ पे स्मॉल एन जो सा है इफ़ आ सैम्पल रैंडम सैम्पल ऑफ 25 स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो स्मॉल एन है वो हमारे पास 25 है, यहाँ पे हम 25 पुट कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में पहली चीज़ हमने करना है म्यू एक्स बार इक्वल टू है म्यू के। अब म्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या थी 68.5 इक्वल टू 68.5, ये हमने ऐसे सोल्व करना है। उसके बाद हमने फार्मूला लगाना है, सेकंड फार्मूला सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। अब सिग्मा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिग्मा की वैल्यू 2.7 है, 2.7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन की वैल्यू यहाँ पे 25 है, तो हम इसे सोल्व करते हैं। पहले अंडर रूट 25 लेते हैं, अंडर रूट 25, ये हमारे पास आ गया 5। अब 2.7 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 0.54 kg। ये हम लोगों ने किस में किया, विद रिप्लेसमेंट में। म्यू एक्स बार इक्वल टू 68.5 और ये म्यू विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला लगा के वैल्यू सिंपल पुट कर दी। अब हम करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट में, देखते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या है। म्यू एक्स बार इक्वल टू है म्यू के इक्वल, अब म्यू की वैल्यू सेम एज इज यहाँ पे 68.5 है तो यहाँ पे भी 68.5 kg आएगी। अब नेक्स्ट इसका फार्मूला हमने लगाना है विदाउट रिप्लेसमेंट का, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सिग्मा की वैल्यू 2.7 है तो यहाँ पे 2.7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन की वैल्यू 25 थी, ठीक है। उसके बाद इसे कैपिटल एन हमारे पास क्या है 1000 यहाँ पे दिया गया है, 1000 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं ये सारा हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 0.54, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 1000 माइनस 25, ये हमारे पास आ गया 975 डिवाइडेड बाय
999। इस पे डिवाइड किया, ये हमारे पास आ गया 0.975। इसका हमने अंडर रूट लिया तो 975 डिवाइडेड बाय 999 ये किया। इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये 0.987 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.54 के साथ तो ये हमारे पास आ गया 0.53। ये इसका आंसर है। ये हमारे पास एग्जांपल 11.7 थी जो कि हमने सॉल्व की। अब थर्ड चीज़ हम फाइंड करेंगे एग्जांपल 11.8। देखते हैं एग्जांपल 11.8 में हमारे पास क्या है। गिवन द पॉपुलेशन 111345666 एंड 7 फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन फॉर अ sample of size 36 selected at random with replacement. Find the mean and standard deviation for the sampling distribution of mean for a sample of size 4 selected at random without replacement. अब यहाँ पे हमने विद रिप्लेसमेंट भी करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट भी करना है। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू है 1 1। यहाँ पे पुट करते हैं x की वैल्यू 1 1 1 3 4 5 6 6 और 6 और 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अब इन x वाली वैल्यू को भी ऐड करना है और x स्क्वायर वाली वैल्यू को भी। सबसे पहले x वाली वैल्यू को ऐड करते हैं। 1 + 1 + 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6 + 6 + 7। ये हमारे पास आ गया टोटल 40। तो हम यहाँ पे x इक्वल है 40 के 40 लिख देंगे। अब ये सामने वाला सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर का 1 + 1 + 1 + 9 + 16 + 25 + 36 + 36 + 36 + 49। इन सबको जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ एक्स का स्क्वायर आ गया। सम ऑफ एक्स का स्क्वायर आ गया 210 के इक्वल। अब हमने फार्मूला लगाएंगे म्यू इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। सम ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 आई। 40 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या होगा, इन सबको काउंट कर लेंगे। ये कितने डिजिट है, 10 डिजिट है तो कैपिटल एन 10 होगा। 40 को 10 पे डिवाइड जब हमने किया 10 4 ज़ा 40 तो इसका आंसर आ गया 4। उसके बाद सेकंड हम करेंगे सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू सम ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस म्यू का स्क्वायर। अब हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे सम ऑफ एक्स का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आया था 210। यहाँ पे 210 आया था तो हम यहाँ पे 210 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन हमारे पास 10 है माइनस। अब म्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 आई है तो हम 4 का स्क्वायर लेंगे। 4 का स्क्वायर। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। 210 को 10 पे डिवाइड करते हैं। 210 डिवाइडेड बाय 10 ये हमारे पास आ गया 21 माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये 16 आ जाएगा। 21 माइनस 16 ये हमारे पास आ गया 5। तो जब हम 5 का अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2.236। 2.236 ये इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सैम्पल साइज 36 दिया गया था। द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। अब सबसे पहले हम कहेंगे कि म्यू एक्स बार इक्वल टू है म्यू के इक्वल टू है 4। अब सेकंड चीज़ सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अब यहाँ पे सिग्मा की जो हमें वैल्यू आई है हमारे पास, ये हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है। सिग्मा की वैल्यू आई है 2.236।
2.236 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n हमने लिखना है 36। ठीक है, अब हमने इस सबको सॉल्व कर लेना है। 36 का अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 6 आएगा, 36 का 6 आएगा। अब 2.236 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 0.3, ये इक्वल आ गया 0.372 के। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इतना ही था, हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया, म्यू भी फाइंड कर लिया और सिग्मा एक्स बार भी फाइंड कर लिया। अब हम ये विद रिप्लेसमेंट में फाइंड किया, अब विदाउट रिप्लेसमेंट में करेंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट में म्यू एक्स बार इक्वल टू है म्यू के इक्वल टू है, ये किसके इक्वल है हमारे पास, यहाँ पे स्मॉल एन कितना है हमारे पास 4, तो ये भी हमारे पास 4 के इक्वल है। अब सेकंड चीज़ हम इसमें सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एन, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास आ गई 2.236 डिवाइडेड बाय स्मॉल एन की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। यहाँ पे हमें 36 दिया था 36 आएगी, यहाँ पे 4 दिया तो 4 आएगी। उसके बाद हम करेंगे एन, अब यहाँ पे जो कैपिटल एन है वो 10-4 डिवाइडेड बाय 10-1 है। अब यहाँ ये हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे ये यहीं पे दोबारा चलो सोल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 4 का यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो 2 आएगा। अब पहले इसको सोल्व करते हैं, 2.236 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 1.118। ठीक है, अब उसके बाद 10-4 करेंगे, ये 6 आ जाएगा और 6 को 10-1 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। सबसे पहले हम कहते हैं 6 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 0.666, 6 डिवाइडेड बाय 9 किया। उसके बाद जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 0.816। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1.118, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 0.912। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज हमने सॉल्व की हैं तीनों एग्जाम्पल्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।